नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो आपकी 8वीं क्लास है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये इतिहास का चैप्टर है पार्ट 2। और इसी चैप्टर के जो इससे पहले के हमने वीडियो बनाए थे उसके बाद ये और वीडियो आए हैं। अब जो हम बना रहे हैं कंपनी का जो फैलता शासन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे उसने युद्धों के माध्यम से भारत पर अपनी शासन व्यवस्था को और मजबूत किया, फैलाया और भारत पर जो है एक शासन करने वाली कंपनी बन गई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बक्सर युद्ध की। देखिए, बक्सर युद्ध की लड़ाई से पहले मैंने आपको प्लासी युद्ध भी बताया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ उसमें कैसे जो है सिराजुद्दौला को हराया। उसके बाद जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी। बक्सर की लड़ाई सन 1764 में हुई और इसमें 3 बड़ी शक्तियों को जो है अंग्रेजों ने हरा दिया, जिसमें भारत का जो है राजा भी था, सम्राट, ठीक है, उसको भी हराया और बंगाल के नवाब को भी हराया और उससे कई संधियाँ की। उस संधि के माध्यम से जो है युद्ध में क्षतिपूर्ति मांगी गई और उस युद्ध क्षतिपूर्ति के बदले जो है कड़ा इलाहाबाद के इलाके जो है अंग्रेजों को दान में करने पड़े, यानी भारतीय राजाओं को अंग्रेजों को सौंपने पड़े। और जो व्यापार की जो कंडीशंस थी उसको आसान बनाया गया अंग्रेजों के लिए और अंग्रेजों को जो है व्यापार करने के सुलभ रास्ते अब मिल गए। बक्सर की लड़ाई से जो है अंग्रेजों की मान प्रतिष्ठा जो है और बड़ी भारत में और पूरे विश्व में उन्होंने धाक जमाई कि किस तरीके से वो देखते देखते पूरे भारत पर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो क्षेत्रीय राजा थे उनको कैसे अंग्रेज लोग हरा रहे हैं। और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है मैसूर, जो दक्षिणी भारत का एक राज्य है, उस मैसूर में जो है हैदर अली जो था टीपू सुल्तान का पिता, उसका शासन था और अंग्रेजों ने उसी के शासन के दौरान जो है बहुत सारे युद्धों का संचालन किया। और उस युद्धों में हैदर अली ने जो है सन 1761 से 82 तक जो है अंग्रेजों के साथ कई युद्ध लड़े, कई छुटपुट घटनाओं के साथ, और कई ऐसे बड़े युद्ध लड़े जिसमें हैदर अली जो है विजित रहा। और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान बना और इसने भी 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध जो 1791 से 92 का था, उस युद्ध में जो लॉर्ड क्रैनवैलिस के साथ जो है लड़ा टीपू सुल्तान ने, और उस युद्ध में जो है संधि के साथ उसका जो है समापन होता है। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान का अंतिम निर्णायक युद्ध था जो 1799 में लड़ा वेंजुअली के साथ, टीपू सुल्तान ने 1799 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए टीपू सुल्तान, और ये जो मैसूर का राज्य था ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। वेंजुअली जो है अब शेर कहलाया मैसूर का। तो ये 2 बड़े जो है क्षेत्र जो है अब कब्जे में आ गए अंग्रेजों के। और तीसरा जो बहुत बड़ा अटैक था कहा जाए, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में या शक्तिशाली शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे मराठे। इन मराठों को जो है एक बड़ी लड़ाई से कहा जाता है कि सन 1761 की जो बड़ी लड़ाई थी, पानीपत का तीसरा अंतिम निर्णायक युद्ध, इस युद्ध में मराठाओं की पूरी शक्ति का अंत हो गया था, जो अब्दाली के साथ हुआ। अब्दाली उसमें जीत गया। उसके बाद जो है इसके कई जो सेनापति थे मारे गए और 1-2 सेनापति जो बचे थे उन्होंने दोबारा, जिसमें महादेव जी सिंधिया और होलकर, मल्हारराव होलकर, इन लोगों ने, इन राजाओं ने, क्षेत्रीय राजाओं ने वापस मराठा शक्ति को जो है क्षेत्रीय आधारों पर मजबूत किया और देखते देखते मराठाओं की शक्ति को एकजुट करते हुए, संगठित करते हुए वापस जो है शक्ति के केंद्र में लेके आए। अब इनकी लड़ाई जो है अंग्रेजों से हुई। अंग्रेजों के साथ इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी अलग अलग रूप से, जिसमें प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1782 में हुआ जो कई वर्ष जो है चला। और उसमें जो है इस लड़ाई का जो है समापन कहें सालबाई की संधि के रूप में हुआ। सालबाई की संधि से जो है अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और बढ़ी मराठाओं के ऊपर। उसके बाद द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 तक चला। इस युद्ध में भी जो है अंग्रेज आंशिक रूप से विजयी रहे। उसके बाद तीसरे अंतिम निर्णायक युद्ध में, जो तीसरा और अंतिम निर्णायक युद्ध 1817 से 19 में, इसमें पूरी तरीके से मराठा सेनाओं का जो है अंत लगभग अंग्रेजों ने कर दिया। और 1819 तक आते आते जो अंग्रेज हैं
देखते देखते पूरे भारत को विजित लगभग कर चुके थे, एक दो प्रांतों को छोड़कर। तो कहा जाता है कि इतिहास में कंपनी का जो शासन था वो देखते देखते पूरे भारत में अलग अलग लड़ाइयों के माध्यम से पूरे भारत में विस्तार पाता चला गया। और आने वाले जो इसके बाद का जो कालखंड है उसमें भी कंपनी द्वारा बनाए गए कानून, कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध, कई राज्यों के साथ उन्होंने और युद्ध लड़े, उसके ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।